पहलू दो हैं लेकिन वस्तु एक ही है। जैसे बर्फ या पानी, पहलू दो हैं लेकिन वस्तु एक ही है। वही बर्फ है, वही पानी है, वही तन है, वही मन है, वही साकार है, वही निराकार है, और इसमें उलझा सारा संसार है। अब इससे क्या करना है? इससे बाहर निकलना है। कबीर साहब समझा रहे हैं बात को, कह रहे हैं कोई सरगुण में रीझ रहा, दादू साहब की वाणी है, कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की दादू मुंह से कहीं ना जाए। यानी ना तो साकार ना निराकार, परमात्मा ना साकार है ना निराकार है, दोनों से न्यारा, निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जानन हारा। जिस पर मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, वो इस ज्ञान को समझ जाएगा और साकार निराकार दोनों से परे अपने मूल स्वरूप को जानेगा। साकार निराकार क्या है? जो आपको सामने दिख रहा है, कोई भी वस्तु जो साकार है उसको साकार कहते हैं। जैसे आप लोग का शरीर, सबका शरीर साकार है, दिखाई दे रहा है, और एक है निराकार। निराकार क्या है? जिसमें ये शरीर विद्यमान है, यानी दोनों हाथों के बीच में ये जो गैप है, इस गैप को तुम कितना ही बड़ा खींच लो, इस गैप के अंदर ही हम सब बैठे हुए हैं। यानी शरीर हो गया साकार और ये गैप हो गया निराकार। अब मैं कौन हूं? मैं दोनों को देखने वाला हूं। मैं साकार को भी देख रहा हूं, मैं निराकार को भी देख रहा हूं, लेकिन खुद को नहीं देख रहा, खुद को नहीं जान रहा हूं और देखने दिखाने में लगा हूं। तो कबीर साहब कह रहे हैं जो दिखे सो माया, संतों जो दिखे सो माया। हमें कोई भी चीज दिखाई देती है, कुछ भी दिखता है, चाहे खुली आंखों से चाहे बंद आंखों से, वो माया ही है। माया से परे कौन है? माया से परे आत्मा है। और आत्मा क्या है? आत्मा हम स्वयं हैं। तो आत्मा दूसरों को देखने में लगी हुई है, और करना क्या है? अब देखना दिखाना छोड़ के अपने आप में समाना है। तो कह रहे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जब तुम अपने आप में समा जाओगे तब तुम ना साकार में जाओगे ना निराकार में जाओगे। अब तुम्हें कोई शरीर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मैं किसी माँ के गर्भ में जाऊं, शरीर धारण करके आऊं। शरीर का खेल ही खत्म हो जाएगा, काल का जाल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि काल का जाल शरीर ही है। ये तुम्हें शरीरों में रखता है और तुम्हें सारे पाप पुण्य कैसे भुगतवाता है? पाप करोगे तो तुम्हारे टांगे तोड़ देगा, हाथ तोड़ देगा, आंखें फोड़ देगा, और पुण्य करोगे तो तुम्हारे इसी शरीर में बढ़िया बढ़िया जेवर, बढ़िया बढ़िया सोने की चैनें, अंगूठियां, कान की बालियां, बड़े बड़े मुकुट डलवा देगा सोने के, राजा महाराजा बन के बैठ जाओगे। लेकिन रहोगे काया के काया में ही, रहोगे बंधन में ही। चाहे राजा बन जाओ चाहे भिखारी बन जाओ, रहोगे तो काया में, रहे तो कैदी के कैदी। तो यही समझाया साहिब ने, आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। अगर भक्ति करोगे सत भक्ति तो सिंहासन आएगा, सिंहासन आएगा, उसके ऊपर बैठ के जाओगे। और अगर करोगे काल भगवान की भक्ति, अधूरी भक्ति, तो फिर जंजीरों में बांध के लेके जाएगा, यानी शरीरों में धारण करके लेके जाएगा, सूक्ष्म शरीर को पकड़ के लेके जाएगा। अंत समय में जो यमराज आता है, यमदूत आता है, लोग कहते हैं यमराज आ गया, यमदूत आ गए, वो किसको पकड़ के लेके जाते हैं? शरीर तो यहां पड़ेगा, पड़ा रहे, पड़ा हुआ ही तो हमें ले जाना पड़ रहा है जलाने के लिए, दबाने के लिए। यमराजा क्या लेके गया? किसको लेके गया? हमारे सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर को। वो सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? कभी देखा किसी ने सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? देखा कभी? देखा है, रोज देखते हो। जब तुम सो जाते हो तब तुम्हारा ये वाला शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, बिस्तर पे पड़ा है, और तुम्हें चार आदमी घसीट के लेके जा रहे हैं, और तुम देख रहे हो, अरे भैया छोड़ दो मुझे। शरीर वहीं पड़ा हुआ है बेड पे, उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा, लेकिन सपने में चार आदमी घसीट के लेके जा रहे हैं, तुम्हें मार रहे हैं और तुम डर रहे हो। उसके बाद कोई शेर आया, शेर के आगे फेंक दिया, वो तुम्हें काट रहा है, तुम तड़प रहे हो। फिर एकदम आंख खुलेगी तुम्हारी, कहोगे शुक्र है ये सपना था, बाप रे बाप कहां फंस गया था मैं। यानी शरीर यहीं पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम सुख और दुख भोग के आए हो। इसी प्रकार जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुम्हारा शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है, और तुम्हें यमदूत मार मार के लेके जाते हैं। उसकी पूरी कहानी डिटेल में कहां लिखी है? गरुड़ पुराण में लिखी हुई है। लोग कहते हैं जी हमारा बच्चा मर गया, हमारे पिता मर गए, हमारी माँ मर गई, अब गरुड़ पुराण का पाठ करवाना है। अरे मरने के बाद क्या पाठ करवा रहे हो? गरुड़ पुराण का पाठ करवाना है, जीते जी करवाओ, ताकि लोगों को पता लगे कि मरने के बाद होता क्या क्या है, लोगों को पता लगे कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। कुरान में यही बातें जीते जी पढ़ाई जाती हैं। कई मुसलमान लोग हैं कहते हैं ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें हर कर्म का फल हो,
हमें इसलिए कुरान अच्छी लगती है क्योंकि उसमें हर कर्म का फल बता रखा है। चोरी करोगे तो ऐसा हो जाएगा, डाका डालोगे ऐसा हो जाएगा, व्यभिचार करोगे ऐसा हो जाएगा, गाली दोगे तो ये होगा, कुछ करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो वो होगा, सारा कुछ डिटेल में है। तो वो कहते हैं हमें इसलिए अच्छा लगता है, और किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं है, गलत फहमी है उनको। हमारे धर्म में भी गरुड़ महापुराण जो है उसमें A to Z बात लिख रखी है कि आप क्या करोगे तो आपके साथ क्या होने वाला है। मछली खाओगे तो कौन से नरक में जाओगे और क्या क्या होगा वहां पे, मुर्गी खाओगे तो क्या होगा, बकरा खाओगे तो क्या होगा, A to Z लिख रखा है सारा। और ब्राह्मणों के बकरा खा लोगे फिर तुम्हारे लिए और स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा तुम्हें, बढ़िया वाला। क्योंकि आजकल ब्राह्मण इतना मांस खाने लग गए हैं, सोचते हैं हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के तो सारे कार्य कितने भी कर्म होते हैं सब माफ होते हैं। पहली बात तो वो इस गलतफहमी में है कि ब्राह्मण कोई जात होती है, ब्राह्मण कोई जात नहीं होती है। जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण है, जो पिंड को पहचान ले वही पंडित है। तो ब्राह्मण कोई जात नहीं है कि तुम ब्राह्मण के घर जन्म गए हो तो तुम्हारे सारे पाप माफ हो गए। कत्ल करके देख लो किसी का, वो ब्राह्मण ही था जिसको योगी ने गोलियां मरवा मरवा के मारा उसको उज्जैन में, ब्राह्मण ही था वो भी। गलत काम करोगे मारे जाओगे, इसमें कोई माफी वाली बात ही नहीं है। तो गरुड़ पुराण में तो यहां तक लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण पाप करता है तो उसको डबल सजा मिलती है। क्यों? ज्ञानी पुरुष ये काम करेगा तो डबल सजा मिलेगी, अज्ञानी करेगा तो समझ में आता है कि चलो बच्चा है कोई बात नहीं। जैसे 18 साल से पहले कोई कत्ल कर दे तो उसको फांसी देने का प्रावधान नहीं है, भले उसने 2 कत्ल कर दिए नहीं मिलेगी फांसी। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है, बच्चा भी, तो उसको बाल सुधार गृह में डाला जाता है। इसी प्रकार हमारे जितने भी कर्म हैं उसका सारा लेखा जोखा गरुड़ पुराण में बता रखा है। मांस खाने वाले को हमारे धर्म में एंट्री अलाउड ही नहीं है, लेकिन हमारा धर्म ही ऐसा है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा, बल्कि और मंदिर में बकरे कटवा रहे हैं। नेपाल में तो पता नहीं क्या क्या कटवा देते हैं। एक त्योहार ऐसा आता है 10-10 हजार जानवरों को एक साथ काट दिया जाता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ग्रंथों में लिखा क्या है। तो इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि वेद कतेव झूठ नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। उनमें हर प्रकार का कर्म का फल लिखा हुआ है, और मांस खाने वालों को एंट्री बिल्कुल बैन है हमारे धर्म में। जैसे मुसलमानों में अगर कोई सुअर का मीट खा ले तो वो मुसलमान नहीं रह गया, वो नहीं रह गया मुसलमान, खत्म है कहानी। और यहां तक कि कुरान पाक में अगर एक भी अक्षर मुसलमान उंगली कर देता है कि ये अक्षर गलत है या मैं इसको नहीं मानता, तो वो मुसलमान नहीं कहला सकता। यानी कि सारे नियम A to Z आप मानोगे तो आप इस धर्म में हो, नहीं तो भाई आप कहीं और देखो। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म दया है, दया ही हमारा धर्म है। और अगर हमने दया को त्याग दिया तो हमारा कोई धर्म नहीं है। हमारा परिवार क्या है? सारा संसार हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। अगर हमने अपने आप को अलग और दूसरों को अलग मानना शुरू कर दिया तो हम इस धर्म में नहीं है, समझ लो। यानी हमारा परमात्मा सब में विराजमान है। अगर हम इस बात को नहीं मानेंगे तो हम इस धर्म में नहीं है। इसीलिए गा रहे हैं तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। वो पापियों में भी विराजमान है, वो पुण्य कर्मियों में विराजमान है, वो सब में विराजमान है, लेकिन गुप्त तरीके से विराजमान होता है। वो विराजमान होता हुआ भी न्यारा होता है सबसे। वो इस काया से, इस मन माया से न्यारा होता है। लोग कहते हैं अगर इसमें परमात्मा है तो ये क्यों बकरा काट रहा है? कहते हैं क्या कसाई में भी परमात्मा है? बिल्कुल है। तो फिर बकरे क्यों काट रहा है? अज्ञानता में, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि उसके अंदर परमात्मा है। उसको पता लग जाए तो सदना कसाई की तरह भगत बन जाए। सदना कसाई बकरे काटता था, कबीर साहब ने एक जोत जलाई और सदना कसाई बन गया सीधे संत महात्मा। उसकी बाणियां गाते हैं लोग। तो इसी प्रकार गणिका वैश्या थी, वैश्या को नहीं पता था कि मेरे अंदर परमात्मा विराजमान है, लगी हुई थी गलत काम करने में। कबीर साहब ने ऐसी जोत जगाई कि वैश्या ही बन गई मीराबाई, समझ लो। वो ऐसी भगत बन गई कि लोग वाहवाही करने लग गए। यानी सब में परमात्मा विराजमान है, लेकिन हमें खुद नहीं पता कि हमारे अंदर मालिक बैठा हुआ है। और हम इसी कारण, इसी अज्ञानता के कारण हम अपने मन को मालिक समझ बैठते हैं। जो मन कहता है करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, उसके बाद भोगते चले जाते हैं, भोगते चले जाते हैं। और इस कर्म के खेल से कभी बाहर नहीं निकल पाते, कोई नहीं निकल सकता। या राम जी ना निकल पाए, वो भी कृष्ण आके, कृष्ण बन के पैर में तीर खा के गए, तब कर्म हो खत्म हुआ उनका। तो इसी प्रकार कर्म सबको भुगतना पड़ेगा। कर्म ना भुगतना पड़े उसका क्या तरीका है? मात्र एक तरीका है, केवल एक तरीका है। आपको कोई कर्म नहीं भोगना पड़ेगा। पिछले कर्मों का तो ये शरीर बन गया प्रारब्ध का, ये तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बाद ना कोई शरीर मिलेगा ना कर्म भोग होगा। उसका क्या तरीका है? मात्र एक तरीका है। क्या है? अकर्ता हो जाओ। अगर आप अकर्ता हो गए, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई आदमी है जिसने बहुत
मर्डर कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बैंक में डकैती मार ली। लेकिन उसने एक ऐसा वकील कर दिया जिस वकील ने उसके सारे कागज ओरिजिनल पेश कर दिए हैं, डुप्लीकेट, लेकिन पूरे इंतजाम से ओरिजिनल के जैसे ही कागज पेश कर दिए। जाके होटल में बुकिंग दिखा दी कि जिस तारीख को डाका डाला था, हमारा बंदा तो वहां पर 3 दिन सिंगापुर में बैठा हुआ था, वहां के सारे डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए। जज देख रहा है, हाँ ये तो वहां था। यानी ऐसा शातिर वकील हमें चाहिए जो हमारे सारे गुनाह ये साबित कर दे कि हमने किए ही नहीं। तब समझ लो कि अब तुम्हें बाइज्जत बरी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो कौन है? वकील। कबीर साहब ही वो वकील है। वाणी भी आती, तू कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। यानी बहुत भारी मुकदमा लगा हुआ हमारे ऊपर। ये कोई एक जन्म का मुकदमा नहीं है, जन्मों जन्म का मुकदमा लगा हुआ है। हमारा बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही उसकी किडनी लीवर खराब है। अब बताओ, वो बेचारा अभी तक उसने कुछ सांस भी नहीं ली, कोई कर्म नहीं किया, पहले ही भुगतान मिल रहा है। ये क्यों? ये कैसे? मुसलमान कहते हैं जी एक बार हम पैदा होते हैं, एक बार मरते हैं, दोबारा कोई पैदा नहीं होता। तो तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ, उसको पैदा होते ही पीलिया है, किडनी फेलियर है, दिल में छेद है, तो भाई अल्लाह को क्या पड़ी थी वो बच्चे को पैदा करती है उसको बीमारियां देने की? और 1 महीने बाद मर गया वो बच्चा। ना नमाज पढ़ पाया, ना पूजा कर पाया, ना पाठ कर पाया, और एक ही बार पैदा होना था तो पैदा होके चला गया। तो उसका मकसद ही क्या था पैदा करने का? ना उसकी कोई परीक्षा हो पाई। मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह परीक्षा लेने के लिए पैदा करता है, तुम्हें कष्ट देगा, देखेगा कि तुम कष्ट में नमाज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तुम कष्ट में अल्लाह पे यकीन रखते हो कि अरे वो 1 महीने का किस पे यकीन रखेगा? उसको तो अपना नाम तक नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, मेरे पिता का नाम क्या है, मैं अल्लाह को पूजूं कि वाहिगुरु को पूजूं, नमाज पढ़ूं कि मैं आरती गाऊं। उस 1 महीने के बच्चे को क्या पता? तो वो दोजख में जाएगा या जन्नत में जाएगा, यही फैसला कर लो पहले। ना उसने ऐसा कोई काम किया जिससे किसी का दिल दुखे, तो कहां जाएगा वो? अरे वो पुराने कर्म भुगतने आया था, अब भुगत के दोबारा उसको मौका मिलेगा, दोबारा इंसान बन के आएगा, क्योंकि उसने ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिससे वो जानवर की योनि में जाए। जानवर की योनि में हम तब जाते हैं जब हम जानवरों वाला काम करते हैं, समझ लो। डॉक्टर हम तब बनते हैं हम जब डॉक्टरी करते हैं, समझ लो। इंजीनियर हम तब बनते हैं जब इंजीनियरिंग करते हैं। हम कोई भी कोर्स करते हैं हम वही बन जाते हैं। इसी प्रकार जानवर हम तब बनेंगे जब हम जानवरों वाले काम करेंगे। हम लोगों को मारेंगे, काटेंगे, खाएंगे, हम जानवरों को पकड़ के तरसाएंगे, तड़पाएंगे, तो बनेंगे जानवर। कर्म ऐसे कर दिए। इसलिए इंसान बनने के लिए पहले इंसानियत में आ जाओ। इंसानियत धारण करोगे, मानव धर्म को धारण करोगे तो मानव बनोगे। लेकिन मानव बनना इतना आसान नहीं है कि सोचो कि मैं केवल मानवता के सहारे मानव बन जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। मानवता के साथ आपको भक्ति भी करनी पड़ेगी मानव बनने के लिए। और वो क्या है? वो है सतभक्ति। सतभक्ति का जो बीज पड़ गया आपके जीवन में, तो वो कभी आपको बैक गियर नहीं लगाने देगा। जैसे आपने बीज बो दिया, अब वो बीज आगे से आगे बढ़ता ही जाएगा, अंकुरित होता ही जाएगा। एक बार उसमें से अंकुर फूट गया, अब वो वापस नहीं जाएगा अंदर बीज के। अब क्या होगा? वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा और पूरा पेड़ बन जाएगा। इसी को साहिब ने कहा कि भक्ति बीज पलटे नहीं और जुग जाए अनंत, धनी निर्धन हो सके पर रहे संत का संत। धर्मों से ऊपर सबसे ज्यादा इंसानियत को मानना है। अगर कोई मुसलमान प्यासा है, बेहोश होकर गिर गया, तो ये नहीं सोचना कि ये तो दाढ़ी वाला टोपी पहन के मुसलमान है, इसको पानी ना पिलाऊं। बिल्कुल नहीं। वो इंसानियत है ही नहीं। अगर आपने ये सोच लिया तो इंसान को इंसान समझना है। बाद में देखेंगे वो हिंदू है कि मुसलमान के सिख का ईसाई है। एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट, हिंदुओं का ट्रक पलट गया, मुसलमानों का ट्रक पलट गया, बसें पलट गई, कभी ये सोच के मदद नहीं करना कि देखो पहले ये हिंदू है कि मुसलमान। चाहे तुम्हें लगता हो कि घोर मुसलमान हमारे विरोधी हैं, फिर भी अगर जरूरत है तो सबको तुमने मदद करनी है। ये इंसानियत है। अगर इस पे भी नहीं टिक पाए तो भक्ति तो क्या करोगे तुम? तो पहले इंसानियत पे टिक जाना है, उसके बाद सतभक्ति को धारण करना है। गलत भक्ति में नहीं रहना है, अधूरी भक्ति में नहीं रहना है, नहीं तो 84 की भी टिकट कट जाती है साथ साथ। तो साहिब कह रहे हैं सतभक्ति को धारण करो। सतभक्ति यानी अपने आत्म स्वरूप को जानो। क्यों? क्योंकि आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य, एक सत्य। जो लोग सत्य को नहीं धारण कर पाते, जो सत्य को नहीं समझ पाते, वो किसको पकड़ेंगे? असत्य को। मेरी 2 उंगलियां हैं, या ये पकड़ लो या ये पकड़ लो, ये सत्य है, ये सत्य है। अगर ये वाली उंगली तुम नहीं पकड़ पाए तो कौन सी पकड़ोगे? ये पकड़ोगे, क्योंकि तीसरी कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य, एक असत्य। अगर तुम सत्य को धारण नहीं कर पाए, सत्य को नहीं समझ पाए, तो ऑटोमेटिकली तुम असत्य को ही पकड़ लोगे। तो असत्य में क्या आता है? हर प्रकार की पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, जाप, मंत्र, तंत्र, जितना भी ताम झाम तुम्हें दिख रहा है इस दुनिया में, जितना भी पूजा पाठ दिख रहा है, जितने भी नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार के संप्रदाय, कोई कबीर पंथी बैठा है आरती चौका लगा के, सब असत्य है, झूठ है ये।
कोई पंडित बैठा है हवन यज्ञ सजा के, ये सब झूठ है। कोई सिख बैठा हुआ है पूरा मजमा लगा के, सब झूठ है। कोई ईसाई बैठा हुआ है पूरा चर्च बना के, सब झूठ है। सत्य क्या है? सत्य केवल आत्मा है। इसी को कृष्ण जी ने समझाया, हे अर्जुन, इस दुनिया में जो सत्य है वो केवल एक है और वो सबके लिए एक है। वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना आत्मा को वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। यानी सत्य का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में अभी चलो, अभी आग लगा दो, लगेगी, क्योंकि असत्य है। अभी तोड़ो, हथौड़े मार मार के टूटेगा, क्योंकि असत्य है। अभी सुनामी आ जाए, सब तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि असत्य है। लेकिन आत्मा कभी 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 नहीं मरती, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि एकमात्र आत्मा ही सत्य है। अब इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दे दिया गया है। मुसलमानों ने इसको बोल दिया है रूह, जो कभी फना नहीं होती। और जो फना नहीं होती वो कौन है? अरे वही तो सत्य है। ईसाइयों में कह दिया गया सोल नेवर डाइज, सोल इज इमॉर्टल। अरे जो इमॉर्टल है वही तो सत्य है। उसी को बोल दिया जाता है द होली स्पिरिट। उसी में भगवान के नाम को बोला जाता है कि होली स्पिरिट। जीसस कौन है? होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का मतलब ही है सत्य है। लेकिन लोग पवित्र आत्मा बोल के पकड़ के शरीर बैठ जाते हैं। किसका शरीर? जीसस का शरीर पकड़ लिया। 2 हाथ 2 पैर, आंख नाक मुंह, इसकी पूजा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं होली सोल की, होली स्पिरिट की। दिक्कत यही है। नानक साहब के ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा है कि आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। उसमें लिखा है कि आत्मदेव की पूजा करो, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। लेकिन पूजा किसकी हो रही है? तलवारों की पूजा कर रहे हैं, तीरों की पूजा कर रहे हैं, खंडे की पूजा कर रहे हैं, ग्रंथ की पूजा कर रहे हैं। आत्मदेव कहां गया? आत्मदेव कहां चला गया? किसी को पता ही नहीं है कि आत्मदेव की पूजा कैसे की जाती है। तो आत्मदेव को छोड़कर बाकी हर चीज की पूजा करने में लग गए। वही हिंदुओं ने किया। गीता पढ़ रहे हैं, 7 दिन का पाठ चल रहा है, आत्मा की बात चल रही है, लंबी लंबे श्लोक बोल रहे हैं, नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका। और जब 7 दिन की खत्म होती है भागवत, तो उठा के मूर्ति पूजवा देते हैं, उठा के कृष्ण जी की पूजा करवा दी, उठा के हवन यज्ञ करवा दिया। सब असत्य। अब आत्मा कहां चली गई? अब वो कहां चली गई जिसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता? क्योंकि इनको इसका ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए हर धर्म में असत्य का प्रचार प्रसार हो चुका है। और ये किसने किया है? ये कर्म कली काल ने किया है। जो तुम्हारे अंदर मन बैठा है ना, यही पुजवाता है तुमसे हर असत्य वस्तु को। और ये कभी नहीं चाहता कि तुम सत्य को धारण करो। ये कभी नहीं चाहता कि तुम आत्मा के बारे में कुछ जानो। अभी इतना आत्मा आत्मा कर रहा हूं ना मैं, अभी थोड़ा बहुत पता भी लग रहा होगा। घर जाके पता क्या करेगा मन? मन बोलेगा, अरे जाने दे, क्या होती है आत्मा वात्मा, छोड़। अरे मंदिर चलते हैं, गुरुद्वारे चलते हैं, चर्च चलते हैं। क्योंकि ये चाहता है कि तुम असत्य के साथ जुड़े रहो। बड़ा शातिर है। जहां असत्य की बात चलेगी वहां तुमसे 20 बार माथे टिकवाएगा, जय हो प्रभु जय हो। और जहां सत्य की बात चलेगी, आत्मा की बात चलेगी, वहां कहेगा अरे फालतू की बात है, छोड़ इसको, बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि इस मन को पता है कि अगर इसको कोई मार सकता है तो ये आत्मा के द्वारा ही मारा जा सकता है, आत्म ज्ञान के द्वारा ही ये मारा जा सकता है। कबीर साहब इसका इशारा भी कर रहे हैं, मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठ नहाई। कबीर साहब कह रहे हैं इस मन को कोई नहीं मार सकता। ये काया भी मर जाए, शरीर भी मर जाए, तब भी तुम्हारा मन नहीं मरेगा। याद रखना, अरे माया मरी ना मन मुआ और मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई, कह गए संत कबीर। यानी शरीर के मारे जाने पर भी मन नहीं मरता। ये इतना शातिर है। इसको मारने का एक ही तरीका है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लो। क्यों? क्योंकि ये मन जिंदा ही तुमसे है, ये सारे काम करवा ही तुमसे रहा है। ये एक भी काम खुद नहीं कर सकता। किसी के मन में एकदम बात आई शराब पीने चलते हैं, ये जा नहीं सकता। ये तुम्हें कह रहा है चल चलें चल चलें, और अगर तुमने कह दिया हाँ चलते हैं, तो ये शरीर उठ के चल पड़ेगा। अगर तुम शरीर को ना हिलने दो, अच्छा तूने शराब पीनी है, जा पिया, अपने मन को बोलो जा पिया, ये खत्म है कहानी इसकी। लेकिन ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो कबीर साहब समझा रहे हैं दोहे के माध्यम से, मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर, और उतरा पड़ा कमान से, क्या कर सके तीर। तीर से कैसे मरता है आदमी? जब वो कमान पे चढ़ता है। और कमान पे ही ना चढ़ा तो तीर मारो, तुम कैसे मारोगे उसको? मरेगा ही नहीं। डंडे तीली की तरह काम करेगा तीर, लेकिन कमान पे चढ़ा दिया तो गोली की तरह काम करेगा। इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि इस मन से बचो, ये मन बहुत शातिर है। मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत। ये असली दूत है जिसको हम कहते हैं काल भगवान। यही है असली खतरनाक विलेन।
लेकिन इसके बारे में कोई जानता नहीं है, इसलिए इसका शिकार हो जाते हैं। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बचे। नारद मुनि जैसे जो पूरा दिन नारायण नारायण कर रहे हैं, उनके अंदर भी छुपा बैठा है। उनके मुंह से भी अपने भगवान को श्राप दिलवा दिया। अपने ही भगवान को जिसका नाम 24 घंटे जप रहा है नारद मुनि, उसको श्राप दे दिया इस मन ने। और नारद सोच रहा है, हे प्रभु ये मेरे मुंह से कैसे निकल गया? क्यों? ये निकला नहीं है, निकलवाया गया है। तुम्हारे मुंह से वो जो चाहता है निकल जाता है। तुम्हें गुस्सा आ गया, पिता ने कुछ बोल दिया, और भड़के दोनों में तुमने पिताजी को गाली दे दी। उसके बाद थोड़ी देर बाद सोच रहे हो, कमाल हो गई, मैंने पिताजी को गाली कैसे दे दी? क्यों? क्योंकि तुम्हारा पूरा कंट्रोल उस मन के हाथ में है। इतना शातिर है ये मन। तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को जानता है, तुम्हारी एक एक कमजोरी को जानता है, कहां तुम फिसल सकते हो सब जानता है। कैसे कैसे सीन बना देगा तुम्हारे आगे, कैसे कैसे ख्वाब दे देगा तुम्हें, और तुम उठ के उसके साथ चल पड़ोगे। ऐसे ही फंसाता है ये मन ऐसे ही फंसाता है। उसके बाद कर्म के जाल में फंसा देता है। तो इसी को समझना है। जब तक इसको नहीं समझा तब तक किसी का कल्याण नहीं होगा। तो इसी मन का खेल खत्म करने के लिए कबीर साहब क्या कहते हैं कि अपने आत्म स्वरूप को जानो। आत्म स्वरूप को जैसे ही जान लोगे, ये मन का सारा खेल खत्म हो जाएगा। मन और माया का खेल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हें एक एक बात ऐसे क्लियर दिखाई देने लग जाएगी, जैसे सफेद दीवार पे हल्का सा भी काला दाग लगा हो, तुम्हें एकदम दिखाई दे जाएगा। वो सफेद कपड़ों पे छोटा सा भी दाग हो काला, एकदम तुम्हारी नजर में आ जाएगा। इस प्रकार तुम्हें मन की हर चाल अभी नहीं समझ में आ रही है। अभी तो तुम्हें यह भी नहीं समझ में आता जो मैं करने जा रहा हूं वो सही है या गलत। करने के बाद समझ में आता है, अरे मैंने क्या कर डाला। लेकिन उसके बाद तुम्हारे अंदर जो भी विचार आएगा, उसी वक्त तुम छलनी चलाने लग जाओगे। जैसे छलनी होती है ना, तो उसमें छन जाती है, अच्छी अच्छी चीज नीचे आ गई और जितना भी खराब माल है ऊपर रह जाता है, उसको फेंक देते हैं। जैसे सूप होता है, तो कह रहे सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गई रहे और थोथा दे उड़ाए। यानी उसी वक्त तुम निबेड़ा कर लेते हो कि ये गलत है या सही है, और जैसे ही लगता है गलत है उसी वक्त लगाम खींचते हो। ये तुम्हारा अपना गुण है जिसको विवेक कहते हैं। ये जाग जाता है। एक बार विवेक जाग गया तो तुम असत्य और सत्य का निर्णय उसी वक्त करने लग जाओगे। फिर तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते। इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है बंदा कि अब ये मुझे नहीं ठग सकता। लेकिन फिर भी हमने गुरु की शरण में रह के अपना अभ्यास करते रहना है, क्योंकि ये बहुत शातिर है। ये धोखा भी दे सकता है। कब? जब तुम गुरु से विहीन हो जाते हो, जब तुम गुरु से अलग हो जाते हो, तब ये अकेला समझ के दबोच लेता है। जैसे शेर का बच्चा लकड़बग्घों का मुकाबला नहीं कर सकता है, वो शेर का ही बच्चा, लेकिन लकड़बग्घों का मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? अभी विवेक थोड़ा कम है, अभी जागृति कम है। लेकिन गुरु के सानिध्य में रहते 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 जब पूर्ण विवेकी हो जाते हो, फिर जब पूरे शेर बन जाते हो, फिर वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसीलिए साहिब समझा रहे हैं, गुरु को सिर पे राखिए और चलिए आज्ञा माही, और कहे कबीरता दास को ये 3 लोक भय नहीं। इसके बाद काल भगवान का भय खत्म हो जाता है और तुम गुरु रूप हो जाते हो। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने वृंग को गुरु कर ले आप समान। फिर उसके बाद इस काल का जाल खत्म हो जाता है, सारा जाल टूट जाता है और जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। बोलिए सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय हो, परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो।